जो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे फिर भी गुनाह हो जाते हैं। वाखरून अतरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ। अल्लाह ने ऐसे मुसलमानों का भी जिक्र किया कुरान में कि कुछ ऐसे हैं जो अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, उन्होंने अच्छाइयों को नेकियों के साथ मिलाया हुआ है, लेकिन उनको फिक्र है कि ये छूटने छोड़ने हैं, क्योंकि उनका असल हदफ क्या है? आखिरत। सवाल पैदा होता है जब उनका असल हदफ आखिरत है, मंजिल उनकी आखिरत है, तो फिर उनसे गुनाह होता क्यों है? गुनाह बाज दफा इसलिए भी हो जाता है कि आप अपनी आदत से मजबूर हो चुके होते हैं, हथियार डाल देता है इंसान। देखो, एक बीमार आदमी चाहता है ना कि मेरी सेहत अच्छी हो। सेहत पर तो हर एक का ईमान है ना, लेकिन आदत पड़ गई है चरस पीने की। उसको पता है कि नुकसान है, हीरोइन पीने की आदत पड़ गई। वो देख रहा है कि मेरे साथ मेरे दोस्त जितने बैठते थे हीरोइन पी पी के सारे इस दुनिया से बोलो चले गए, तो अब अगला नंबर उसको पता होता है मेरा है, लेकिन फिर भी पी रहा है। क्यों पीता है? इसलिए कि जब नशा चढ़ता है तो उसके लिए अपने आप को बर्दाश्त करना, रोकना बहुत मुश्किल, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें, इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। तो इस तरह के जो गुनाहगार हैं ये सिर्फ चरसी और हीरोइनशियों में नहीं मिलेंगे आपको, ये उन लोगों में भी मिलेंगे जो मादी नशा नहीं करते, क्योंकि नशा सिर्फ चरस और हीरोइन का नहीं होता, बहुत सारी चीजों की आदत पड़ जाती है। ये जो जहेज की लानत है ना, नशा ही तो है। कल्चर कल्चर को नशा हो गया इसका। कल्चर ने मिनहाइतुल कल्चर ये सुट्टा लगाना, जहेज का सुट्टा लगाना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब कहीं शादी में जहेज ना हो तो पूरे खानदान को ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी चरसी को चरस नहीं मिली, हीरोइनची को हीरोइन नहीं मिली, तो पूरे खानदान को ऐसा अजीब सा फील हो रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, किस किस्म की शादी हो रही है। ये भी नशा है, चढ़ गया है दिमाग पे। और भी बहुत से नशा है। आपने जो कसम ना तोड़ने की कसम उठाई भी है, वो भी एक नशा है ना। नहीं जाऊंगा, बस अब इशारों में बात चलेगी। खवातीन बयान सुनती हैं, वो सारा मजमा भाग गया हमारा। यहाँ आती थी, दो चार रह गई हैं, बस दो चार खवातीन रह गई, बाकी सारी भाग गई। तो मिनहाइसिल कौम भी कुछ आदतें पुख्ता हो जाती हैं, वो फिर कौम की बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है। यानी कौम मिनहाइसिल कौम ये चाह रही होती है बस ये तो होना चाहिए। बास कबाइली इलाकों में ये दुस्तूर है कि जरा सा बेगम पे शक हुआ, ठा गोली से उसको उड़ा दिया। एक साहब मुझे बता रहे थे किसी कबीले का वाकया, किसी खातून को किसी आदमी के साथ देखा, जान से मार दिया। मैंने कहा ये तो सही नहीं है, सबूत किया है कि इसने बदकारी की नहीं की। तो वो कहने लगे भाई हमारी रस्म है, हमारे ऐसा होता है। अब वो रस्म छुड़वा नहीं सकता कोई भी उनसे, कौमी रस्म बन चुकी है। यानी अब आप छुड़वाने की कोशिश करो, आप दुनिया छोड़ दोगे, रस्म नहीं छूटेगी इल्ला माशाअल्लाह। तो ऐसे ही बॉडी को भी कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है। फोश फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है नौजवानों को, और अपनी ख्वाहिशात को हराम तरीके से पूरे करने की आदत पड़ जाती है। गालियां देने की आदत पड़ जाती है, बात बात पे जबान पे क्या आ रही है, गाली आ रही है। गुटकों की आदत पड़ जाती है, पता है नुकसानदेह है। देखो, जो इस्लाम आपको दिन में दर्जनों दफा मिसवाक करने का हुक्म दे रहा हो, वो गुटका आपके मुंह में बर्दाश्त करेगा जो वो मजहब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही मिसवाक, हर नमाज में मिसवाक, इतना दांतों को साफ रख रहे हैं। तो चलो आप मिसवाक नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, ये ब्रश नहीं करते, दांत साफ नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, हुक्म के ओपोजिट तो ना चलो ना। आपने तो हुक्म छोड़ा भी कि दांत साफ नहीं कर रहे, ऊपर से गंदा करने का पूरा इंतजाम। और गंदा भी ऐसा नहीं कि चलो
कोई रोटियों या गोश्त फंसा हुआ है, गंद, गुटखे के मरीजों के आप मुंह देखा करो अपनी जिम्मेदारी पे। ऐसा ना हो आप कहें कि मुझसे आपने मशवरा दिया तो हम देख रहे हैं। कैसा गंद माजरत के साथ कोई गुटखे की मरीज बैठे हुए हैं भाई, माजरत जी। नहीं, वो कहेंगे हम अपने खिलाफ थोड़ी सुनने के लिए आए हैं, एहतियातन। तो किस कदर गंद भरा हुआ होता है मुंह के अंदर, तो ये इस्लाम बर्दाश्त करेगा इस गंदगी को जो आपको बार बार अस्वाकु व तातुरु मिन सुननिल अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक यानी दांतों को साफ रखना और खुशबू का इस्तेमाल ये पैगंबरों की सुन्नत है। सारे पैगंबरों में ये चीज कॉमन थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए हैं सबके दांत चमकते थे, हर वक्त साफ रहते थे और सबकी जिस्म से खुशबू आती थी। गुटके वाला इस पैगंबरों की इन सुन्नतों के बिल्कुल अपोजिट चलता है कि नहीं चलता? बिल्कुल उल्टा चल रहा है वो। लेकिन आप बोलो नहीं छूटेगा भाई, आदत पड़ गई है, नमाज छोड़ने की आदत पड़ गई है। हमारे एक दोस्त थे, हम जहां रहा करते थे ना, तो नमाज पढ़ने के लिए हम जब मस्जिद में आते तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी हमेशा फजर में एक रकत निकलती थी, हमेशा। हम उनसे कहते थे यार चलो कभी हो गया, रोजाना ही आपकी एक रकत निकली हुई होती है। उन्होंने कहा क्या करूं यार, मैं बस जब भी पहुंचता हूं ये होता है वो होता है, वो ये हो जाता है वो हो जाता है और कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमने कहा चलो नमाज जब 5 मिनट आगे होगी तो आपको मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा, मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा। तो चलो अभी गर्मियों में नमाज जरा जल्दी हो रही है तो रात को देर से सोते होगे, सुबह उठते उठते कोई मसला होता होगा, तावील करता है ना इंसान। दूसरे के बारे में तो अच्छी तावील ही करनी चाहिए ना, अपने बारे में इंसान बदगुमान हो, दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखे। तो हम अच्छा गुमान रखते थे, मुझसे कहते थे कोई बात नहीं। अब नमाज जब 5, 10, 15 मिनट आगे होगी तो अब आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। 5 मिनट भी आगे हो गई तो एक रकत तो मिल जाएगी ना मजीद। लेकिन हम देखते थे नमाज 5 मिनट आगे, वो भी 5 मिनट आगे उसी हिसाब से। नमाज 20 मिनट आगे तो वो भी 20 मिनट आगे। और मेरा ख्याल है 15 साल मैंने उनको इसी हालत में देखा है, हमेशा एक रकत उनकी निकल रही है। ये भी नशा है, चरस और हीरोइन की तरह, टाइम पे ना पहुंचने का नशा। चलो गनीमत है पढ़ रहे थे, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं उनसे कहता था जब जो नहीं पढ़ रहा उस पर तो इतराज नहीं होता, इसलिए कि वो तो सुस्त है एक नंबर का ना, काहिल है, उसने तो पढ़नी नहीं है। लेकिन आपने कुर्बानी तो दे दी ना, नींद कुर्बान हो गई, वुजू कर लिया, मस्जिद की तरफ आ गए, सर्दी गर्मी का ख्याल नहीं किया। तो जब ये इतनी टेंशन लेनी है ही तो यार 5 मिनट पहले आ जाओ। लेकिन लत पड़ जाती है इंसान को, हकीकत बता रहा हूं मैं। आपने देखा होगा मस्जिदों में सफ़े अव्वल के नमाजी वो सफ़े अव्वल ही के होते हैं, वो हमेशा आते हैं पहले। दूसरी सफ के नमाजी पूरे साल दूसरी, तीसरी के नमाजी पूरे साल तीसरी में होते हैं, ये होता है। तो ज्यादातर जो गुनाह होते हैं या जो बुराइयां मुआशरे में फैली हुई हैं, उन लोगों की जो आखिरत पर ईमान भी रखते हैं, आखिरत को बनाना भी चाहते हैं, उनके ज्यादातर मसाइल ये हैं कि उनको किसी न किसी बुराई की लत पड़ चुकी होती है, आदत पड़ चुकी होती है, और वो उसको छोड़ने में सीरियस नहीं होते। और वो बस एक उजर करते हैं, यार हमें क्या हो गई है, आदत हो गई है, हमसे नहीं छूटती। जिसको जमात छोड़ने की आदत हो जाए वो जमात से नहीं पढ़ता, जिसको नमाजें कज़ा करने की आदत हो जाए उसके लिए नमाज पढ़ना वबाले जान है। कह रहे कैसे पढ़े, उठे कैसे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की खानका में एक साहब आए, पहले तो लोग बुजुर्गों के पास जाके अपनी इस्लाह करवाते थे, उनसे फजर में उठा नहीं जाता था, और थे भी डॉक्टर। हजरत को खत लिखा कि मुझसे नहीं उठा जाता, मेरी नींद बहुत गहरी है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठ सकता फजर में। तो आ गए खानका में, हजरत ने फरमाया ठीक है सो जाएं आप, सुबह देखते हैं। तो नहीं उठे सुबह।
4 आदमियों के जिम्मे लगाया, इनको उठाओ, लेकिन वो ऐसी नींद, भाई नहीं उठा, भाई नहीं उठ सकता, मैं नहीं उठ सकता भाई, बहुत सख्त नींद आ रही। तो 2-4 दफा हजरत ने ट्राई किया, देखा कि ये तमीज से समझ में इनके बात नहीं आ रही। तो हजरत के जिन्नात की थकाई वाले वाकयात भी उन्होंने पढ़े हुए थे। एक जिन किसी तालिब इल्म पे आ गया था, तो वो तालिब इल्म बहुत सारी जगहों पर गया, यानी उसके घर वाले लेकर गए, वो जिन उतर के नहीं दे रहा था ना, और जिन का कहना यह था मैं बांग्लादेश से आया हूं, इसको बांग्लादेश लेके जाऊंगा मैं। तो हमारे हजरत के यहाँ वो आया, तो हजरत गए उसकी खैरियत मालूम करने के लिए, तो उस वक्त वो जिन उसके ऊपर आया हुआ था। अब जिन जब आया हुआ था तो उसने कहा कि हजरत पे हमला करने लगा वो। तो जिन्नात से जो डरता है ना, वो गया काम से, ये ज़हन में रखो। हजरत ने आगे बढ़ के ना, एक वो हवा में उछल रहा था कमबख्त, असल में तो तालिब इल्म था, लेकिन उसमें जिन चढ़ा हुआ था ना, तो वो हवा में उछल रहा है। तो हजरत का हाथ भी माशाल्लाह लंबा, लुधियाना के पंजाब से ताल्लुक था हजरत का। होते हैं ना पंजाब के बड़े बड़े माशाल्लाह जमींदार होते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियां होती हैं। तो हजरत की हाइट भी अच्छी थी, तो हाथ भी लंबा। तो जैसे ही वो उछल के करीब आया, हजरत ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया उसके, इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश होके गिर गया। काफी देर बाद उसे होश आया, उसने कहा हम जा रहे हैं। उसने कहा हम जा रहे हैं, और वो हजरत का तमाचा जिन्नात में मशहूर हो गया था। उसके बाद बहुत दफा ऐसा हुआ, किसी पे जिन आया, ये वाकया हजरत की किताब में भी लिखा हुआ है, ये हमने तो बराह रास्त सुना है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी पे जिन आया, उसने हजरत को फोन किया, तो हजरत ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। हजरत जब पहुंचे तो बंदा बिल्कुल ठीक था। अहले खाना ने बताया कि जिन्नात ये कहकर गए हैं कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। मुफ्ती साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। रोब बिठाओ, रोब। वाकई आई गए तो अपना भी एक सुना दो। किसी पे जिन आया हुआ था हमारे किसी रिलेटिव पे। मैं तो ये आमिलों को मानता नहीं हूं, और ना इनके पास किसी को लेके जाने का मशवरा देता हूं। तो जिन पे आया हुआ था उनके तावीज गंडे तो निकलवा के हमने सारे फिकवा दिए, हमने कहा कुछ भी नहीं है वो, लेकिन वो सच्ची मुच्ची का जिन था। ठीक, तो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ये बात भी है तकरीबन 2009 या 10 की। उस वक्त मैं बहुत ही बारीक था। जिन लोगों ने मेरा 10 साल पुराना माजी देखा है ना, उनको पता है मैं तो 2013 के बाद थोड़ा सा जिस्म पे गोश्त आया है, वरना तो कहीं गिरते थे तो डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती थी, डायरेक्ट हड्डी पे चोट आती थी। बहुत पतला नहीं, बारीक। तो इतना बारीक था मैं, और जिस पे जिन आया वो माशाल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद थे। तो अब ऐसा ना हो मुझे जिन्नात उतारने के लिए कॉल करना शुरू कर दें, हमारे यहाँ भी आया हुआ है, आप आ जाएं। तो मैं ये काम नहीं करता। ये जो मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि आप ये खुद ही कर लो, ठीक है। वो शायर है सलमान गिलानी, बड़ा अच्छा शेर है, शेर तो याद नहीं आ रहा, उसका मफहूम याद है कि एक आदमी ने फोन किया कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया। किसी को कहा ना फोन करके कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, घर आ। वो कह रहा पंगा जिन ने खुद ही लिया है, खुद ही भुगतेगा, हमने थोड़ी कहा। तो मैं गया वहां पे, तो मुझे वो धमकियां दे रहा था, आवाज बदली हुई थी और धमकियां दे रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब मैं बहुत ही बारीक था, मैंने ये अपनी आस्तीनें ऐसा करके चढ़ाई। हालांकि वैसे अगर आस्तीनें उस दिनों में चढ़ाता ना तो किसी को खौफ नहीं आता। वो कहता यार अभी तक तो मामला छुपा हुआ था, हम समझे शायद कोई मसल वसल बने हुए होंगे। तो मैंने ऐसे आस्तीनें चढ़ाई। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी,
2-4 दफा ऐसे धमकियां दी हैं बस। फिर आयतल कुर्सी पढ़ के जब फूंक लगाता तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर जोर से मार रहा है, जिनको ऐसे लगता था। तो भाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का कमाल है। तो जिनको ज्यादा लिफ्ट बोलो नहीं कराया करें। और इनमें अक्सर केसेस फेक भी होते हैं। हमारे यहाँ नाजमाबाद में एक नौजवान पे जिन चढ़ गया था, उसने उधम मचाई हुई थी। उसके रिश्तेदार उसको लेकर आ गए हमारे उस्ताज के पास, इस पे जिन चढ़ गया, कुछ करो। उन्होंने उसको तन्हाई में लेकर गए। अच्छा, वो जिन अरबी बोल रहे हैं। अब ये हैरान हो रहे हैं कि ये तो रक्षा चलाने वाला आदमी है, लड़का है, अरबी कहां से आ गई? तो सऊदी अरब से जिन आया है। ये जिन आया कहां से? अरबी जिन है। तो इन्होंने दरवाजा बंद करके उसकी लगाई है तबीयत से कुट। बोला मुझे पता है तेरे पे जिन विन नहीं है, तो सच सच बता दे मामला क्या है। जब तबीयत से कुट लग, थोड़ी बहुत कुट से नहीं होता, ये बड़े ड्रामेबाज होते हैं। तबीयत से लगी है ना कुट, तो उसने बोला अच्छा मारो नहीं, आपको बता रहा हूं, मुझे किसी से इश्क हो गया है, मैं अपने ऊपर जिन का बहाना करके मैं कहता हूँ उसके घर लेके जाऊं। जब उसके घर जाता हूं तो मैं ठीक हो जाता हूं, तो मुझे बार बार बहाने से महबूबा के घर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कम्बा तू अरबी कैसे बोल रहे? कह रहे फजाइल अमाल की जो अरबी इबारतें हैं वो रट के याद की है मैंने। ठीक है, फजाइल अमाल से जो अरबी इबारतें हैं ना वो रट्टा लगा लगा के याद की है, और कुछ अरबी वरबी नहीं आती। हाँ, तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो तमाचा मशहूर था। तो हजरत ने इन कुछ लोगों को इनके जिम्मे लगाया कि उठे। जब नहीं उठे ना वो, तो हजरत ने उनको बताया कि इनसे कहो कि मैं आ रहा हूं, और फिर मैं वही तमाचा लगाऊंगा जो उधर लगाया था। तो हजरत फरमाते हैं जैसे ही मैं गया ना, एकदम तमीज से उठ के बैठे हुए। अब वो कहाँ गई वो कि मुझसे उठा ही नहीं जाता, मैं हो ही नहीं सकता, मैं कैसे उठूंगा, मैं ये कैसे होऊंगा। तो या तो अपने ऊपर कोई तमाचा लगाने के लिए बंदा रखो, वो उठाएगा आपको। और अगर कोई तमाचा लगाने वाला नहीं है मेरे भाई, तो फिर अपने खुद ही तमाचे लगाया करो, सजा दिया करो अपने आप को। जिस दिन फजर की जमात निकल गई, नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं करेंगे। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जिस खुदा ने तुम्हें सुबह अपने सामने हाजिरी का हुक्म दिया, सारा दिन खिलाता है पिलाता है, सुबह कह रहे मेरे सामने आ जाओ, तो तुम्हारे मुंह से निवाला उतरता कैसे है जिस दिन फजर छोड़ देते हो? उसके पेड़े तो खा रहे हो जो वो दे रहे तुम्हें। सुबह का नाश्ता वो करे जो फजर की नमाज पढ़े। अल्लाह हमने तेरी इबादत की है, अब हम इसके लायक हैं कि तेरे रिज़्क़ से हम फायदा उठाएं। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, नाश्ते के टाइम पे बैठा हुआ होगा और कैसे बैठ के ऑर्डर कर रहे होते हैं, देर हो रही है मुझे जल्दी लेकर आओ। तो ये अल्लाह के लिए भी तो ऑर्डर होना चाहिए, अल्लाह के लिए भी तो ये हुक्म होना चाहिए कि मुझे देर हो रही है, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे जाना है। तो जब तक मेरे भाई इंसान संजीदा ना हो और अपने आप को सजा ना दे, तो जिन गुनाहों की लत पड़ चुकी होती है वो गुनाह आराम से छूटते नहीं है, उनमें सीरियस होना पड़ता है, जिहाद करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता वो। अगर अल्लाह ना करे आपको फौश फिल्मों की आदत पड़ गई है, नौजवानों में ये मर्ज बहुत फैल रहा है, सजा दो अपने आप को, सजा। बोले ये काम अगर मैंने किया तो ये सस्ते में नहीं होगा, इसकी पेनल्टी लगेगी, सजा दूंगा अपने आप को, मैं सस्ते में नहीं छोड़ दूंगा। अगर नमाज छूट गई, सजा दो अपने आप को। गाली जबान से निकल गई, सजा दो अपने आप को। जब सजाएं दोगे तो ये इसकी अलामत होगी वाकई आप आखिरत को चाहने में मुखलिस हो, वरना जबानी दावे, जबानी बातें अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। इसी में सब्र भी है, बेसब्री की भी आदत पड़ती है, में सब्र करना पड़ता है। हमारे हजरत के एक मुरीद थे, उनको गुस्सा बहुत आता था, फिर गुस्सा जारी करते रहते थे, वो सब्र नहीं था उनमें। हजरत को खत लिखा कि मैं अपनी इस्लाह चाहता हूं, मैं गुस्से में पागल हो जाता हूं। हजरत ने फरमाया जिस दिन गुस्सा जारी करो ना,
उनकी तनख्वाह के हिसाब से हजरत ने फरमाया कि इतने पैसे सदका करो। गुस्सा आया, जारी कर दिया। बाद में निदामत हुई कि यार नहीं होना, ज्यादा हो गई, तो क्या करना है? फरमाया 500 रुपए सदका कर दो। ये थप्पड़ है जो अपने ऊपर लगाया जा रहा है। तो शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ कि बार बार जब सदका करना शुरू किया तो फिर आदत पड़ना, फिर गुस्से पे कंट्रोल करने की आदत शुरू। एक साहब ने हजरत को खत लिखा, मुझे अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा आता है बिला वजह, और उसको मैं हद से ज्यादा फिर डांटता हूं। हजरत ने फरमाया कि जब हद से ज्यादा आप गुस्सा करें ना, तो आपकी सजा ये कि बाद में बीवी से माफी मांगे। अब जिस आदमी को बीवी पे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो, वो तो तकब्बुर की वजह से आता है ना, ये मातहत है तो रोब झाड़ रहे, उसके लिए माफी मांगना आसान काम बोलो नहीं है, क्योंकि माफी मांग के आप तो अपने आप को गोया नीचे कर देते हो, रुस्वा कर देते हो। माफी मांगना आसान थोड़ी है। तो उसने मुझे बताया कि यार ये काम मेरे ऊपर इतना शाक गुजरता है कि अगर मैंने बीवी पे गुस्सा किया तो बाद में मुझको माफी मांगनी पड़ेगी। ये इतनी टेंशन वाला काम था मेरे लिए कि मैंने कहा गुस्सा ना करो ये आसान है, गुस्सा करके बाद में माफी मांगना ये बहुत मुश्किल काम है। तो कुछ तो करे, कुछ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने कहा था ना वो डायरी वायरी लेके बैठे, तो हो सकता है अब डायरी मिल गई हो आपको घर में। एक हफ्ता तो मैंने कहा था तलाश करने में लगेगा कि अपनी खामियां लिखें उस डायरी में बैठ के। भाई बोला था ना, अरे क्या हो गया, भूल भुलैया इतवार के बयान में बोला था कि डायरी लेके बैठे, उसमें हमारे जो उस्ताद है ना जिनसे मैंने पढ़ा है, 92 में उनका मैंने पहला बयान सुना था। वो बयान यही था कि अगर आप आखिरत चाहते हो ना तो एक डायरी लेके उस पे अपनी खामियां लिख दो सबसे पहले, आपको पता तो चले मेरे अंदर ये बुराई है। हाँ, ओए तजवीज आई है कि अपनी खामियां खुद ना लिखें, बेगम से कहें कि मेरी खामियां तुम लिखो और तुम्हारी खामियां मैं लिखूंगा। असल में वो तो ठीक है, दूसरा आपकी खामियां ज्यादा अच्छा बता सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जंग छिड़ जाएगी। हकीकत है, वो जब कहेगी ये खामी हो गया है ही नहीं है, ये तो तुम्हारा, फिर ये कहेगा तुम्हारे अंदर ही खामी। तो सबसे बड़ी खामी यही है कि अपनी खामी मानना ही नहीं है। तो पहले इसकी तो इस्लाह हो ना, फिर उसके बाद अगला स्टेप है। तो डायरी में बैठ के अपनी खामियां लिखें। मैं गुस्से को बिला वजह जारी करता हूँ, बात बात पे खामखा में मेरा मीटर शार्ट होता रहता है, ये गुटखा खाता हूँ, ये सिगरेट पीता हूँ, नमाज में पाबंदी नहीं हो रही, तकबीर औला की पाबंदी नहीं हो रही, ये मसला है, ये मसला है, बच्चों की तरबियत की कोई फिक्र नहीं है, घर में टाइम नहीं दे रहा, सारा दिन कटर के ढक्कन पे बाहर बैठा रहता हूँ गली में। ठीक है ना, एक एक चीज बैठ के लिखें, लिख लिख के ना दिमाग इंसान का इस काबिल नहीं होता कि सारा चीज खोपड़ी में रखे वो अपने, उसको पेपर पे लेकर आए। ठीक है ना, फिर पेपर संभाल के रखे, ऐसा ना हो कि वो पर्चा ही गुम जाए तो आपकी सारी खामियां मार्केट से शार्ट हो गई। तो किसी डायरी में लिखें, फिर उसको फिर बैठे कि यार ये छोड़नी कैसे, इसके लिए क्या तरतीब है। चलो आदत पड़ गई है, मुश्किल हो रहा है, लेकिन हर चीज का कोई हल तो होता है ना। मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू शिफान, बुखारी की हदीस है। नबी ने फरमाया कोई बीमारी अल्लाह ने ऐसी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना किया हो। इसमें जिस्मानी बीमारियां भी हैं, रूहानी बीमारियां भी हैं। हर बुरी खसलत का इलाज अल्लाह ने इस दुनिया में रखा है, हर बुराई छूट सकती है। ओ भाई, सहाबा कराम शराब के सदियों से आदी थे, छूट गई ना उनसे, सदियों से आदी थे, ऐलान हुआ नहीं पीनी, खत्म, वो बहा दिया उन्होंने, नालियों में शराबें बहा दी है। कितनी टेंशन हुई होगी कुछ दिन उनको, बुत परस्ती उनके खून में शामिल हो चुकी थी, छोड़ दी ना ऐसी तौहीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इस बात से मायूस हो गया है कि जजीरे अरब में उसकी इबादत हो, कयामत तक बुत परस्ती जजीरे अरब में नहीं होगी। आज भी अरबों की तौहीद देखो, अरबों में कोई बड़े से बड़ा इंतकाल हो, इतनी सी कब्र होगी छोटी सी, और पता नहीं कहाँ होगी, पता ही नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई छोटे सा आदमी भी दुनिया से जाता है, शोर इतना ज्यादा होता है, और उसकी कब्रें इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ जैसी कब्रें, और फिर कब्रें भी कब्रिस्तान में नहीं होंगी। ये भी एक बहुत बड़ी बिदअत है भाई। जहां सब मुसलमान दफन होते हैं, वहां बुजुर्ग को क्यों दफन नहीं कर रहे? हर बुजुर्ग के लिए एक अलग चार दीवारी होगी और अलग प्रोटोकॉल देके दफन किया जाएगा। ये कहां से बिदअत आई है? ये अजमियों की बिदअतें हैं, अरबों में ये चीजें नहीं है। शाह फहद की खबर पता है किसको कहाँ है? बोलो ना भाई, सऊदी अरब का बादशाह
शाह फैसल की कब्र का पता है? कह रहे भाई दुनिया से चले गए तो आम मुसलमानों की कब्रिस्तान में बड़े बड़े उलमा, शेख बिन बाज का कोई मजार देखा किसी ने? सऊदी अरब के मुफ्ती आजम बहुत बड़े मुफ्ती आलिम थे, किसी को पता उनका मजार कहाँ है? कोई फूल देखा उनके मजार पे, उनकी कब्र पे? ये तौहीद है जो आज भी आपको कहाँ मिलेगी? बोलो, अरबों में। और हमारे यहाँ जिसका इंतकाल हो रहा है, इतनी इतनी ऊंची ऊंची कब्रें, फिर उनके फूल डाल के और इतना ऊंचा कर दिया, फिर उन कब्रों पे जो जो कुछ हो रहा है बिदअतें, और फिर अलग प्रोटोकॉल देके अलग कब्र क्यों बना रहे हो भाई? हमारे हजरत फरमाया करते थे जो बुजुर्ग होगा ना, वाकई में बुजुर्ग, वो ये चाहेगा मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, क्योंकि अल्लाह की रहमत जो आम मुस्लिमीन पर होती है वही मुझ पर हो। वो अपने आप को कभी भी आम मुसलमानों से मुमताज और जुदा नहीं करना चाहते, तो उनकी तो ये ख्वाहिश होती है, बाद वाले फिर अपने चक्कर में उनको अलग दफन करते हैं। अपने चक्कर में जितने बुजुर्गान दीन की कब्रें अलग अलग जगह पर, इनकी अपनी कोई वसीयत नहीं थी, बात के मुरीदीन गड़बड़ करते हैं उनके साथ। तो हमारे यहाँ अकीदों के मामले में हिसाब बहुत खराब है, बहुत खराब। तो हमारे नबी ने कैसी मेहनत की, वो कौम जो कब्र परस्त और बुत परस्त थी, कैसी तौहीद के 1400 साल गुजर गए। आप अरबों में जाके या देखो, आपको कब्रों में कोई कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची नजर नहीं आएगी। हालांकि वहां जितने बड़े बड़े लोग दफन हैं, हम जैसे उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े लोग दफन है वहां पे। जन्नतुल बकी में कितने बड़े बड़े लोग दफन है, जन्नतुल मुअल्ला में कितने बड़े बड़े लोग दफन है। तो इससे पता चलता है भाई, अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अब भाई ये मसले आजकल नौजवानों के साथ बहुत हो गए, हैंड प्रैक्टिस के। मसला यही है कि अपने आप को बचाओ, निकाह करो बर वक्त। क्यों अपनी सेहतों को बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा रहे हो? जो इसका आदी होता है ना, वो ये चर्स और हीरोइन की तरह नशा है, ये कम नहीं होता, ये टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इंसान ये काम करता है ये सोच के कि मैं रिलैक्स हो जाऊंगा और फिर दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, दोबारा पहले से ज्यादा आप इस तरफ माइल होगे, फिर माइल, फिर माइल, तो ये बढ़ती चली जाएगी बीमारी। तो इसलिए अक्लमंद आदमी वही होता है जो अपने आप पे कंट्रोल करे। देखो, गुनाह में एक चीज सोच लिया करो, शैतान ये सोच के गुनाह करवाता है कि इस दफा कर लो, अगली दफा नहीं करूंगा। अभी जो है ना, गुनाह के जरिए अपनी तस्कीन कर लो। आपने शैतान को ये कहना है, इस दफा नहीं करूंगा, अगली दफा कर लूंगा मैं। क्योंकि इंसान जब ये सोचता है ना मैंने पूरी जिंदगी नहीं करना, तो आदमी कहता है यार ये तो पूरी जिंदगी का मजा खराब हो जाएगा, मैं कैसे पूरी जिंदगी बच सकता हूँ। इसी चीज को शैतान बुनियाद बना के गुनाह करवा देता है। तो आपने अपने आप को ये नहीं कहना मैंने पूरी जिंदगी बचना है, आपने अपने आप को ये तसल्ली देनी है कि मैंने बस इस दफा नहीं करना, अगली दफा कर लूंगा। और ये जो इस तरह के गुनाह होते हैं, इनके मखसूस औकात होते हैं, टाइम होते हैं। तो आपने अपने आप को उस टाइम में किसी काम का पाबंद बना देना है। जब रात को सोने के लिए लेटे तो किताब रखें स्टडी के लिए, मुताले के लिए, कोई दिलचस्प किताब हो, वो आपके बेड पे होनी चाहिए। जैसे ही गए आपने फौरन मुताला करना शुरू, और मुताला करते करते सो गए। या कोई यूट्यूब पे कोई अच्छा बयान लगा ले, हैंड फ्री लगाया, बयान लगाते सुनते सुनते सो गए। तो इस तरह से अपने आप को आप काबू करें। और फिर भी ख्याल आता है, आप बोले भाई आज नहीं कल कर लूंगा ये गुनाह, मैं आज नहीं, समझते हो। फिर जब अगला दिन आए, हमारे एक दोस्त थे, उनको इंडियन फिल्में देखने की आदत पड़ गई थी बहुत ज्यादा, उनमें फांसी होती है। उनको गुनाह ऐसे ही छूटा है, कहते यार मैं इतना आदी हो गया था फोहश चीजों का भी, फोहश फिल्में भी फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर दी। तो कह रहे फिर मैंने क्या किया, मुझे शैतान, जब भी मैं तौबा करता शैतान कहता इस दफा कर ले, फिर तौबा कर लेना। कह रहे फिर मैंने यही किया कि मैंने शैतान को टोपी कराई। मैंने कहा अभी मेरा दिल कर रहा है कंप्यूटर पे जाके बैठूं, ये काम करूं, आज नहीं करता, कल मैं कर लूंगा ये काम।
बस आज क्या है, और वाकई अपने आप को ऐसे समझाएं जैसे वाकई सच्ची मुच्ची में कल करूंगा। क्योंकि आदमी का जमीर कहता है यार तू कल भी नहीं करेगा, परसों भी नहीं, तेरी तो जिंदगी का मजा खराब। उसको बोले भाई तू बेफिक्र रहे, बस आज नहीं कर रहा, कल मेरा पक्का वादा मैं कल करूंगा ये काम, आज नहीं करूंगा, बस आज आज नहीं। तो वो साहब ने मुझे कहा, मैंने ये सोच के सो गया कि आज नहीं, कल में कितना टाइम है यार, कल कल कर लेंगे, कोई भागा थोड़ी जा रहे, कंप्यूटर कोई भाग जाएगा यहाँ से, कमरा भाग जाएगा, ये इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कह रहे अगला दिन जब आया है ना, तो मैंने अपने नफ्स से ये कहा कि आज सो जा, कल कर लेना। कह रहे ये ऐसा कारआमद नुस्खा है कि बिल आखिर मुझसे वो लत छूट गई। समझते होगे नहीं समझते, तो करना चाहोगे तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, नहीं करना चाहो तो जो कर रहे हो करते रहो, बुढ़े होके खुद ही ये चीजें छूट जाएंगी। सही है ना? लेकिन जब खुद से छूटेंगी सवाब नहीं मिलेगा। सवाब उस वक्त मिलता है कि जब ताकत हो गुनाह की और इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले। और एक और बात आखिरी, कि फिर भी अगर गुनाह हो जाए तो तौबा भी करो और कोई सजा भी रखो अपने लिए, रोजे की सूरत में या सदक़े की सूरत में या नवाफिल की सूरत में, कोई सजा अपने लिए मुतय्यन करो। इसमें सबसे अच्छी सजा रोजा रखना होता है। बाज लोग कहते हैं रोजा रख के फिर हमसे हो जाता है गुनाह, कोई बात नहीं, गुनाह हो गया एक और रख लो। बार बार अगर गुनाह हो रहा है तो बार बार सजा भी तो दो ना फिर अपने आप को। मायूस ना हो कि यार मैं सजा भी दे रहा हूँ, तौबा भी कर रहा हूँ, नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी गुनाह हो रहा है। अबे तू लड़ता रहे आराम से बैठ के, ठीक है ना, तू फाइट करता रहे। इसी फाइट में तेरी जान चली जाए बख्शिश का चांस है, लेकिन फाइट करना छोड़ दी और गुनाह के सामने हथियार डाल दिए, अब बख्शिश के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। समझते हो? लड़ते रहो गुनाह से, लड़ते रहो, कभी वो आपको दबा ले, कभी आपने शैतान को पटक दिया। हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अच्छा शेर है ना, कि न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, यानी हमारा जो नफ्स है ना, हमारी जो दिली ख्वाहिशात है पहलवान है, अगर तू इसको पिछाड़ नहीं सकता तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले। पहलवान को आप पिछाड़ नहीं सकते तो ये थोड़ी कि यूं करके उसके सामने जाके खड़े रहेंगे, सर जहां मुक्का लगाना चाहे आपके सामने मैं हाजिर, ये मेरी नाक है यहाँ टिकाना चाहे तो नाक आपके सामने, अगर गाल पे टिकाना चाहे तो ये गाल आपके सामने, ऐसा थोड़ी करता है। हमने तो अपने आप को ख्वाहिशात के हवाले ऐसे कर दिया है कि ख्वाहिशात से कहे जो गुनाह हमसे आप करवाना चाहते हैं आपके लिए खुसूसी पैकेज है, जो मर्जी करवा लो हमसे, हम अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ नहीं चलेंगे। हमने अपने आप को ऐसा बना दिया है। तो हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह जो मौलाना अशरफ अली थानवी के मुरीद थे, उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा, ना चित कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। चलो कभी वो हावी आ जाता तो कभी तू भी तो एक आध पंच तो लगा यार। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल? आपको जब रिंग में अखाड़े में लाके खड़ा कर दिया है, मुकाबला हो रहा है, तो जितना भी बड़ा पहलवान हो दो चार मुक्के तो लगाता है ना आदमी। चार्ली चैपलिन का एक प्रोग्राम देख लो यूट्यूब पे, वो बॉक्सिंग के लिए उसको लाया गया किसी ताकतवर के सामने, कैसा ही फाइट की है उसने। वो पुराना था ना 1920 का, ब्लैक एंड व्हाइट आते थे उस जमाने में। अब यूट्यूब पे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं तो पुरानी पुरानी चीजें खुल रही हैं। तो उसको एक पावरफुल के सामने लाके खड़ा कर दिया, अब वो बेचारा क्या करे। तो आप अगर नहीं मुक्का लगा सकते तो भाई कुछ तो हिलता है ना, कुछ तो हिलो जुलो, तो कुछ तो गुनाह से बचने की कोशिश करो। कभी ऐसा हो कि उसने शैतान ने गुनाह करवा लिया, कभी शैतान को भी कभी आपने पटक दिया, किसी फड्डे में भी अगर जिंदगी गुजर गई तो भी शायद अल्लाह की रहमत गालिब आ जाए और बख्शिश हो जाए कि ये लड़ता रहा सारी जिंदगी, कंप्रोमाइज नहीं किया इसने। जैसे अपोजिशन कभी हुकूमत से कंप्रोमाइज करती है, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि चलो इस दफा तुमने हुकूमत की, ये 5 साल हम तुम्हें चेक करते हैं, तुम करके दिखाओ, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो अगली दफा हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कभी ऐसा हुआ? जैसे ही कोई सदर या वजीर आजम बना, अपोजिशन ने उसी दिन से उसकी टांगे नाड़े खींचना शुरू कर दी। जिसके हाथ में जो आ रहा है खींच रहा है। नाड़ा आ गया तो नाड़ा ही पूरा खींच दिया उसका ना, पूरी शलवार ही उतार दी। पैंचा आया तो पैंचा खींचा। फिर जब दूसरी हुकूमत आती है तो फिर ये वाले उसको खींचा तानी शुरू। तो काम करेगा कौन?
जब खींचा तानी में ही जिंदगी गुजर जाएगी तो हुकूमत प्रॉपर तरीके से करेगा कौन मेरे भाई? तो बस यही चलता रहेगा, इमाम मेहदी इसी में आएंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? वो तो खैर क्या कह रहा था मैं, तो नचित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। तो गुनाह अगर शैतान ने करवा भी दिया ना तो सजा दो, अब नेकी करो, सदका दो कुछ, और पहले से तय कर लो भाई तुझसे ये गुनाह हुआ तो इतने पैसे सदका करूंगा मैं। हमारे एक शागिर्द हैं, तो उन्होंने क्या कहा, तकबीर उला से पाबंदी नहीं हो रही थी, उसने कुछ अपने ऊपर रकम रख ली कि यार जिस दिन तकबीर उला छूट गई इतने पैसे सदका करूंगा, यानी भाई तकबीर उला की पाबंदी शुरू हो गई। तो आदत डालनी पड़ती है, अपने आप को सजा दो, गुनाह होता है तो सजा दो अपने आप। दिन की फजर की नमाज जमात से रह जाए, बोले उस दिन हम नाश्ता नहीं करेंगे, तो इतनी सजा तो दो ना अपने आप को, उस दिन नाश्ता बोलो बोल। तो जब तकलीफ होगी थोड़ी सी, दोपहर खाना खा लो, हम मना नहीं कर, हम नहीं कह रहे रोजा रख लो, कह रहे इतनी सजा तो दो यार, सुबह जमात जा रही है तो नाश्ता तो गोल करो ना। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि किस मुंह से उस खुदा की नेमतों को खाते हो सुबह नाश्ते में, जिस खुदा ने कहा कि मेरे सामने सजदा करो, सजदा करते हुए वो रब याद नहीं आया, और पराठे खाते हुए उसकी नेमतें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो गैरत की भी कुछ गैरत भी कोई चीज होती है। जो खुदा आज आप जो खुदा सुबह नाश्ते में आपको मक्खन पराठे चाय और अंडे खिला रहा है, उस खुदा ने आपसे कहा था कि 2 रकत मेरे पास आके सजदा कर लो नमाज में। उस वक्त तो पड़े हुए सो रहे थे, तो फरमाते थे मुंह से निवाला उतरता कैसे, जिनकी फजर की नमाज रह जाती है वो नाश्ता करते कैसे हैं? तो नाश्ता गोल किया करो जिस दिन फजर रह जाए, तो सजा देंगे तो इंशाअल्लाह गुनाह ऐसा ऐसा छूट जाएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।